हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स डीएससी मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर। एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो फर्स्ट मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है, समतल बलों के संतुलन की शर्त क्या होती है उसको बताना है आप लोगों को। केंद्र की ओर त्वरण क्या कहलाता है उसको बताना है। लॉमी प्रमेय लिखिए। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, यदि बलों के निकाय को एक एकल बल आर तथा बल युग्म के आघूर्ण के में परिवर्तित किया जाता है तब बलों के निकाय का पिंच क्या होगा। यदि दृढ़ पिंड समतलीय बलों के अंतर्गत संतुलन अवस्था में है, अल्पकल्पित विस्थापन होता है, तब बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्य का बीज गणितीय योग खाली स्थान होता है। इसको बताना है। छठवां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी पिंड को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा झुकाया गया है और झुकाव थीटा तथा जेड पिंड के गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई है, माना जेड इक्वल टू एफ ऑफ थीटा और थीटा इक्वल टू अल्फा पर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तब थीटा इक्वल टू अल्फा पर पिंड का संतुलन क्या होगा उसको बताना है कि स्थायी है कि अस्थायी है। मान समतल वक्र में गति करते हुए कण का टी समय पर ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है, तब वेग का त्रिज्यीय घटक क्या है उसको बताना है। सरल आवर्त गति में आयाम ए और बल की तीव्रता म्यू तथा एक्स टी समय में कण की बल के केंद्र से विस्थापन है, तब गति का समीकरण क्या है उसको लिखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थ डोरी का तनाव डोरी के लंबाई में विस्तार के समानुपाती होता है। यह खाली स्थान का नियम हो, किसका नियम उसको बताना है। एक कण एक पथ में इस प्रकार गति करता है कि त्वरण एक निश्चित बिंदु की ओर है और म्यू अपॉन दूरी स्क्वायर के बराबर है, तो इस पथ को कौन सा यानी कि कौन सा पद हो उसको बताना है। फिर आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, बलों के किसी निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 तथा x4 y4 OX और OI अक्षों के सापेक्ष लिए हैं, क्रमशः G1 G2 G3 G4 है, तो सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा x माइनस एफ अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस जी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस एच अपॉन एन के बलों के निकाय के शून्य रेखा होने का शर्त ज्ञात करना है। फिर आता है, ए भुजा वाले एक समरूप घनाकार बॉक्स एक स्थिर गोले के रूप के ऊपर रखा है, जिसमें घन के फलक का केंद्र गोले से सबसे ऊपरी बिंदु के संपर्क में है। गोले की न्यूनतम त्रिज्या क्या होनी चाहिए ताकि संतुलन स्थिर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का त्रिज्यीय और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती है तो सिद्ध कीजिए कि कण पथ समान कोणीय सर्पिला है। एक कण अति परवलय में गति करता है तो बल का नियम ज्ञात कीजिए। बलों के निकाय एक्स वाई जेड एल एम एन के लिए केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू एन का शून्य बिंदु ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की पटल जिसका शीर्ष कोण अल्फा है, आर त्रिज्या वाले एक गोले के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल गुरुत्वाकर्षण उसका तल ऊर्ध्वाधर हो और उसकी बराबर भुजाओं में से एक गोले के संपर्क में हो। दर्शाए कि यदि त्रिभुज को उसके अपने ही तल में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो संतुलन स्थिर होगा यदि साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू आर 3r अपॉन ए, जहाँ ए क्या ए बराबर भुजा में से एक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a लंबाई की एक भारी एक समान छड़ जिसके सिर 36 के सापेक्ष अल्फा बीटा झुकाव वाले दो चिकने झुके हुए तलों के संपर्क में है टिकी हुई है। यदि छड़ का क्षैतिज के सापेक्ष झुकाव थीटा हो तो आभासी कार्य के लिए सिद्ध यानी कि जो आभासी कार्य के सिद्धांत द्वारा इसको सिद्ध करना है। tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 cot अल्फा cot बीटा। एक कण एक वक्र पर गति करता है जिसके लिए s और फाई एक साथ शून्य हो जाते हैं और उसकी एक समान चालवी है। यदि किसी बिंदु s पर त्वरण न हो सिद्ध कीजिए कि वह वक्र कैटेनरी है। एक m द्रव्यमान का कण एक हल्के तार से जुड़ा है जो स्थिर बिंदु के बीच तनाव T के साथ फैला है। यदि a b कण की दोनों स्थिर सिरों से दूरी है तो सिद्ध कीजिए कि m द्रव्यमान के कण का अल्प अनुप्रस्थ दोलन का आवर्तकाल 2 पाई √m a b t a प्लस b है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए द्रव की गोलाकार बूंद संघनन द्वारा एक स्थिर दर c से द्रव्यमान प्राप्त करती है। दर्शाइए कि विराम से t समय में गिरने के बाद उसका वेग 1/2 gt 1 प्लस m/m प्लस ct होगा, जहां m बूंद का प्रारंभिक द्रव्यमान है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि v1 और v2 किसी ग्रह के रेखीय वेग है जब वह क्रमशः सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर होता है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - e v1 = 1 + e v2 होगा। तो ये रहा आपका